नमस्कार, जोहार, आदाब। आपका स्वागत है मेरे चैनल आपकी खबर मेरी नज़र पर। रामगढ़ जिला में जो डीसी साहब और एसपी साहब का यहाँ पर ही तबादला होकर के आया है, तो उनसे संबंधित कुछ बातें चर्चा करेंगे। तो जोहार रहेगा भैया जी। सबसे पहले आपके चैनल को जोहार, झारखंडी जोहार। जी। हमारे रामगढ़ जिला में नए डी साहब एसपी साहब अभी आए हैं। मैं उनको सबसे पहले बधाई देता हूं कि हमारे रामगढ़ जिला में उनका स्वागत है। ये माँ छिन्नमस्तिका का धरती है। उन लोगों दोनों का स्वागत है, एसपी साहब डीसी साहब का। मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी सबसे बड़ा मुद्दा रजरप्पा विस्थापित को लेकर है। दुकानदारों संघ के लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रहा है। उन लोगों को जितनी दुकानें थी हाईकोर्ट के निर्देश पे तोड़ा गया है और तो अभी भी तोड़ा जा रहा है। चलिए, वो तो हाईकोर्ट का निर्देश था, उनको पालन करना चाहिए। लेकिन सरकार से ये हम मांग करते हैं कि जितने लोग जिनका दुकान टूटा है उनको विस्थापित नीति के द्वारा कहीं भी उनको दुकान के लिए जगह दिया जाए। क्योंकि अगर उन लोगों को दुकान के लिए जगह नहीं दिया जाए तो उनके रोजी रोटी पे आने वाला समय में मार करेगा और वो लोग फटेहा जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए मैं उम्मीद करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि रजरप्पा में जितने लोगों का दुकान टूटा है उनको विस्थापित नीति के द्वारा उनको कहीं भी एक जगह दिया जाए, सभी को नंबरिंग के टाइप से, ताकि किसी के ऊपर कोई भेदभाव ना हो। सब एक सम्मान सबको देखना चाहिए। सरकार से ही हम मांग करते हैं। और एसपी साहब से खासकर कहना चाहेंगे कि गोला थाना का जो रवैया है इसको सुधार होना चाहिए। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा, एक वीडियो वायरल हुआ था जो ये आपका शांति समिति के में एक आवेदनकर्ता ने आवेदन दिया, कहा कि हमें थाना के द्वारा एसआई के द्वारा मारपीट की गई, जिससे हम कम सुन पा रहे हैं। डॉक्टर का रिपोर्ट था, उसमें जो भी रिपोर्ट होता है वो दिया गया, उनको आवेदन दिया गया, लेकिन किसी प्रकार का उस दोषी के पदाधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब नए एसपी साहब आए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो उस पर कार्रवाई करेंगे और जो भी गलत तरीके से काम चल रहा है वो सब में रोक लगाने के लिए एसपी साहब। और मैटर कहाँ का था कि आप जैसे बताएं कि अभी कानूनी प्रक्रिया उन पर नहीं हुआ है, कान उसका सुनाई नहीं दे रहा, कहाँ का मैटर था? ये जांगी गांव का ये मैटर था। एक पीड़ित परिवार था, उन्हें घर का एक घरेलू मामला के चलते उनको थाना बुलाया गया। थाना में ही घुसते के साथ उनके साथ मारपीट की गई। ये कहाँ तक का सही है? जी। क्योंकि देखिए, अगर वो गलत किया है तो उसके ऊपर एफआईआर कीजिए, उसको जेल भेजिए, वो होना चाहिए। लेकिन अगर थाना घुसते ही जहाँ लोग न्याय के लिए जाते हैं वहीं अगर मारपीट हो जाएगा तो लोग न्याय कहाँ मांगने जाएंगे, अपनी मदद कहाँ? ये यहाँ के गुंडागर्दी को हटना चाहिए। यहाँ जो जो थाना प्रभारी है उस पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन थाना प्रभारी के ने किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया। वो आवेदन मैं आपको दूंगा। अभिषेक जो कुमार तो अभी चर्चे में रहते हैं हमेशा गोला प्रखंड में, काम करने में। समझिए कि अभी किंग ऑफ मेल हैं, मास्टर हैं। आप समझिए कि प्रोग्राम बहुत सारे किए, तो हर जगह समझिए कि मुस्लिम समाज में बहुत सारे प्रोग्राम में देखा उनका। तो उनको अच्छा से स्वागत किया जा रहा है, तो उनके काम के अनुकूल है। और दूसरी तरफ आप उनको बता रहे हैं तो नहीं समझ में। देखिए, हाथी कहावत एक आप लोगों ने सुना होगा, हाथी के दो दांत, एक खाने का और एक दिखाने का। वही है, दिन में पगड़ी लगा के घूमना है और रात में वसूली करना है। आप कभी रात में निकलिए, 2-3 बजे नजर आएंगे वसूली में। वसूली का एक जरिया है। यहाँ तक कि हमारे गुरुजी इस दुनिया में नहीं रहे, मैं उनको नमन करता हूँ। उन्होंने कहा था कि झारखंड में जो लोग पेड़ चढ़ेंगे उसको नौकरी दिया जाएगा पुलिस में। वो तो हो रहा है। सही में सरकार नौकरी के मामले पे पुलिस को दे रही है। और उन्होंने एक बात और कही थी कि जितने भी साइकिल से कोयला लेके जाएंगे हमारे झारखंड से अपने रोजी रोजगार के लिए, उनको किसी प्रकार का रोक ठेक नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पुलिस प्रशासन 100 रुपया प्रत्येक साइकिल में लेता है। अब बताइए उसकी स्थिति क्या है। उन्होंने कैसे क्या संघर्ष करके साइकिल में अपने, कभी आप देखे होंगे कि अपने साइकिल पकड़ के कोयला कर रहा है और उसकी पत्नी कोयला को ठेल रही है। ऐसी परिस्थिति में वो लोग जाते हैं और ये लोग वसूली कर रहा है। आप रात में कभी आइए, देखिए ईटा गाड़ी पे वसूली हो रहा है। रात में एसपी साहब पास हम लोग जाएंगे, हमारा प्रतिनिधि मंडल जाएगा और बोलेंगे
उनसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि गुप्त तरीके से आप नाइट में घूमिए, आपको पता चलेगा आपका गोला थाना का सच्चाई क्या है। इसलिए इसको गुप्त तरीके से एसपी साहब ही करेंगे, वो तो यहाँ का सच्चाई पता चलेगा। और मैं जैसे अभी ट्रेंडिंग में और बात चल रहा था अभी रजरप्पा मंदिर का लेकर के 254 दुकानों का अभी उधर चल रहा था ट्रेंडिंग में कि 254 दुकानें हैं, तो क्या कहना चाहेंगे नेताजी कि 254 ही दुकानें वहां पर है या उससे अधिक में जो भी छोटे मोटे दुकानदार हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता है? नहीं, जो छूटे होंगे, देखिए बहुत सारे इस जल्दबाजी में हुई है, बहुत ऐसी चीजें, बहुत लोगों को छूट भी गया होगा। तो हम लोग प्रयास करेंगे उनके नाम को जोड़ के उनको भी उनका अपना जीवन यापन करने के लिए उनको जगह दिया जाएगा, ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेंगे और गलत लाइन पर नहीं जाएंगे। जब तक देखिए पेट का मार है, पेट जब नहीं चलेगा तो लोग गलत लाइन पे जाते हैं। अगर पेट चलता रहेगा, खाने का उसको मिलता रहेगा, तो गलत काम नहीं करेगा। इसलिए हम लोग चाहेंगे किसी का पेट में लात कोई नहीं मारे, उसका रोजगार मिले, वो अपने काम काम करके कमाना चाहते हैं और अपने परिवार का पोषण करना चाहते हैं। डीसी साहब से एक हमारी रिक्वेस्ट होगी कि 1 साल से डीएमएफटी फंड के, जो हमारे करोड़ों का डीएमएफटी फंड है, वो 1 साल से लगभग ना के बराबर में टेंडर हुआ है, ना कहीं काम हो रहा है। छोटी मोटी काम जो हो रही है उसमें कुछ नहीं, अभी करोड़ों रुपया हम फंसा हुआ है। तो मैंने हमारे नए डीसी साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी डीएमएफटी फंड से हमारा है जिला में, उसको विकास पे लाएं और इस रामगढ़ जिला का नाम रोशन करें, ताकि आने वाला समय में लोग आपको याद करें कि हमारे एक डीसी साहब आए थे जो रामगढ़ जिला में एक ऊर्जा दे के गए हैं, हर तरफ उनका नाम हो। तो ये थे अमित जी जो विधायक प्रतिनिधि हैं, और इन्होंने रामगढ़ जिला के जो एसपी डीएसपी साहब है उनको मोस्ट वेलकम किए, स्वागत किए, अभिनंदन किए, और उनसे बस यही रिक्वेस्ट किए कि जो रामगढ़ जिला स्तर में जो जिला प्रशासन के माध्यम से जो बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल के माध्यम से उनको थोड़ा सा गाइडलाइन में लिया जाए। और इनका रिक्वेस्ट है कि रजरप्पा मंदिर कोयला क्षेत्र या छोटा मोटा जो व्यापारी है उसको परेशान किया जाता है, उस पर थोड़ा सा नजर रखे। तो यही सब अपडेट के लिए हमारे चैनल में बने, उसके लिए धन्यवाद। जोहार, आदाब।